पे सिधार गए। यशोदा मैया करी बाबा अगर तुम्हें मरना ही है तो हमारे घर पे क्यों मर रहे हो, तू अपने घर पे जाके मरो, आप ये कहाँ है गए हो। आज मैया दुखी हो गई। आज दोनों मैयाओं ने आज गर्गाचार्य को बड़े जोर से झकझोरो, आज पकड़ के जैसे झकझोरो तो आज बाबा की समाधि टूट गई। आज समाधि टूट गई। मैया बोले तुम ठीक ठाक तो हो बाबा। गर्गाचार्य बोले मुझे क्या हुआ था। अरे बाबा तुम्हारा मुंह खुलो को खुलो रह गए हो, तुम्हारी आंख खुली की खुली रह गई और निगोरी श्वास बंद है। हम तो डर गए, हमने सोची शायद बाबा सिधार गए। गर्गाचार्य ने सोचा कि कब तक छुपाऊंगा। आज असली बात बता देता हूँ। आज गर्गाचार्य ने कहा मैया मैं तुम्हें बताऊं, जो आपकी गोद में जो लाला बैठा हुआ है ये साक्षात, इतने कह पाए कि ये साक्षात गर्गाचार्य बताना चाहते थे कि आपकी गोद में जो बालक बैठा है वो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, ये बताना चाहते थे। लेकिन इतना ही कह पाए कि ये साक्षात, इतने में कन्हैया ने इशारा कर दियो बाबा कि बाबा यहाँ भगवान बताए भी में फायदा ना है, क्योंकि हम यहाँ पुत्र बन के आए माखन मिश्री खाने के लिए। अगर तुमने कह दी कि ये भगवान है और तुम्हें खूब पता हो कि भगवान को भोग कैसो लगे, चाचनौरी सुबह रख देंगे सामने, चाचनौरी शाम को जय प्रभु खा भोग है। तो भैया अरे बाबा हमें यहाँ पे हम माखन मिश्री खाने को आए हैं, या चाचनौरी के चक्कर में ना आए। इशारा कर दियो आज, जैसे इशारा कियो है। जो गर्गाचार्य पहले तो कहने चाहते थे कि ये साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा है, अब बात को चेंज कर दियो, समझ गए गर्गाचार्य सारा। तो कहने लगे देखो जो रोहिणी आपकी गोद में जो बालक बैठा है ना ये साक्षात पूर्ण गुण अच्छा संस्कार वाला बालक है। बात को चेंज कर दियो, आज बदल दियो बात को। जब बातों को बदला उसी समय समझ गए कि जिन्होंने देखो लाला की अदला बदली करी है दोनों ने। यशोदा मैया की गोद में बैठा वो रोहिणी का है और रोहिणी की गोद में बैठा वो यशोदा मैया का है। तो आज गर्गाचार्य जी ने कह दियो कि देखो यशोदा तुम्हारी गोद में जो बालक बैठा ना तो वो रोहिणी का है, और जो रोहिणी के गोद में बैठा मैया वो तुम्हारा बालक है। जब ऐसी बात सुनी है इतने में तो हीरे की अंगूठी उतार के मैया यशोदा ने गर्गाचार्य जी को दे दे कि ये तो सच्चा ज्योतिषी है, सब बात अच्छी बताई। अब जैसे ही अंगूठी उतार करके आज चरणों में रख दी, आज उसी समय आज नामकरण कर रहे हैं। देखो यशोदा तुम्हारी गोद में जो बालक बैठा है ना इसका नाम ये एक गर्भ से दूसरे गर्भ में खिंच करके आया है, इसलिए इसको नाम संकसर भी होगा, बलराम भी होगा, क्योंकि बल की अधिकता इसके अंदर है। बलभद्र भी होगा, कोई इसको हलदल भी कहेगा, कोई दाऊ दयाल भी कहेगा इसको। ये तुम्हारा लाला है। बोल बलराम जी महाराज की। रोहिणी माता आपकी गोद में जो बालक बैठा है ना इसका पहले शुक्र वर्ण था, फिर इसका रक्त वर्ण हुआ, फिर पीत वर्ण हुआ, अभी इसका कृष्ण वर्ण चल रहा है, इसलिए इस बालक का नाम हम कृष्ण रखते हैं। बोले कृष्ण भगवान की। ये थोड़ा सांवला है और सांवला है लेकिन ये जग को उजाला है। माता ये कभी वसुदेव को पुत्र बन चुका है, इसलिए इसका नाम वसुदेव भी होगा, मधुसूदन होगा, मुरलीधर होगा, गोविंद होगा, माधव होगा, ना जाने कितने नाम पड़ेंगे इसके। इसके बहुत से नाम हैं, बहुत से रूप हैं, कौन इसका वर्णन कर सकता है। ये बालक नारायण के समान गुणों वाला होगा, नारायण भगवान के गुणों के समान वाला।
नारायण के समान समस्त गुण इसके अंदर विराजमान होंगे। मैया बोलिए महात्मा कोई दक्षिणा में कमी रह गई हो तो बताए, क्यों तुम इतनी बड़ा चढ़ा के बात कर रहे हो कि नारायण बनेगो कभी भगवान बनेगो, सीधो सीधो नहीं कह सके कि मारो लाला पराक्रमी बनेगो है। कभी भगवान बताए कभी परम ब्रह्म बताए, पता नहीं काका बताए लाला को है। आज देखो गर्गाचार कह रहे मैया कितनी भूरी है, देखो आज प्रेम को देखो मैया को, क्योंकि गोविंद को कभी तुम्हारी धन दौलत नहीं चाहिए। सबसे बड़ा धन तो जो गोविंद के नाम का धन है ना, उससे बड़ा कोई धन नहीं है। अगर तुम्हें जीवन में पाना है तो गोविंद के नाम को धन पाओ, और इससे बढ़कर के कोई धन नहीं है। जैसे मीरा ने देखा, मीरा ने कुछ नहीं लिया, भगवान को छोड़ा, ना जाने लोग उससे कितना बुरा बुरा कहते, कितना बुरा बुरा बोलते, लेकिन एक बार जो शरण पकड़ ली तो लेकिन उसके बाद मीरा ने भगवान को छोड़ो नहीं। ना जाने लोग उससे कितना ताना मारते, शादी तक कर दी, लेकिन उसको भी कह दिया कि राणा मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल मेरी ससुराल तो वृंदावन है और मेरी ये ससुराल तुम्हारी यहाँ नहीं है। ना जाने कितनों के बोल सही, किसी ने उल्टा सीधा बोला, क्या क्या बोला, पर लेकिन मीरा ने भगवान को एक बार पकड़ लियो तो पकड़ लियो। और हम तुम बार क्या भगवान की पूजा करने जाते हैं कुछ दिन के लिए, भगवान ने दे दियो तो अच्छी बात है, ना दियो तो भगवान ही चेंज कर देते हैं। 2 महीना कैला देवी मैया की पूजा करेंगे, जय हो मैया। जब मैया ने तुम्हारी नए सुनी तो भोले बाबा पे चालू कर देंगे अगले दिन से। जब भोले बाबू ना सुने हनुमान जी की चालू, हनुमान जी ना सुन रहे तो जाकर ठाकुर जी की पूजा चालू। भैया भगवान चेंज करने से फायदा ना है, पहले अपने आप को चेंज कर। भगवान फल जब देंगे तो मिट्टी को भी कड़ को भी भगवान मान लो तो आपको लाभ मिलेगा। अपने आप को चेंज करो, जैसा कर्म करोगे वैसा फल। पर लेकिन क्या करें, हम कर्म करना चाहते नहीं, फले फल पाना चाहते तो कभी मिलने वाला। तो पता है मीरा के लोग कैसा उल्टा सीधा बोलते, तो मीरा क्या, मीरा ने सबके बोलों को सहा लेकिन परमात्मा को नहीं छोड़ा। मैंने लाखों के बोल सहे सवरिया तेरे लिए, मेरी आंखों के बोल सहे सवरिया तेरे लिए, आंखों के बोल सहे सवरिया तेरे लिए, ओ तेरे लिए लाला तेरे लिए, मन में बसे हो मुरली मनोहर, 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 जन्म जन्म की मेरी धरोहर, जन्म जन्म की मेरी धरोहर, मेरी प्रीत बनी पुरहर।
आज मीरा कह रही है जे घर आंगन सब कुछ बिना शाम के सुना है। ओ घर आंगन ना मोहि सुहावे, 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 तेरे दरस बिन चैन ना आवे, तेरे तरस बिना चैन ना आवे, मेरे नैनों से नीर बहे सबरिया तेरे लिए, मेरे हाथों की बोली सहे कन्हैया तेरे लिए। बोलेवा के बिहारी लाल की। अगर प्रेम करनो तो मीरा जैसा करोगे तो भाव प्रेम अपने आप बनेगा। तो गोविंद को मन में बैठाओ, भगवान को मन में बैठाओगे तो अपने आप ही आपका मन, अपने आप ही आपका मन वृंदावन जैसा बनेगा। आज देखिए जब गोविंद का दर्शन मिल गया हो जाए, जब भगवान को दर्शन है जाए तो समझ लो कि अपना जीवन धन्य हो गया। आज मेरे प्रभु ने एक और लीला करी, बड़ी सुंदर लीला। आज श्री नंद बाबा है ना, वो स्नान करके लौट के आए यमुना जी से। आज सज्जनों, बाबा यमुना स्नान करके जैसे लौटे तो पीछे से आज घुटुअन घुटुअन कृष्ण बाबा के पीछे पीछे जा रहे हो। आज जब घुटुअन घुटुअन जाए लगो, आज बाबा तो पूजा घर के अंदर जाने लगे हैं मंदिर की ओर, तो लाला पीछे पीछे जा रहे हो। जब लाला पीछे पीछे जाए भी लगो तो बाबा ने कही, लाला अभी तू नहायो नहाए, तेने स्नान नहीं करे, मंदिर के अंदर मत आइए, क्योंकि वहीं दूर रहना, आगे नहीं आना बेटा। कन्हैया बोले, चो लाला मैं जय जय की पूजा करूंगा, बिना स्नान के इसके अंदर ना आओ जाए। अब लाला मन में सोचने लगे, सबसे बड़ो जय जय तो मैं हूं, जहां में कौन सो जय जय दूसरो आ गयो है। नंद बाबा ने पूजा घर के भीतर नहीं आने दियो लाला। आज लाला गेट पे बैठ गए। आज लेकिन जो वैष्णव लोग होते हैं ना, उनके यहाँ शालिग्राम की पूजा होती है। नंद बाबा ने देखा कि लाला पूजा घर के द्वार पर बैठे हैं, तो आज बाबा ने पंचामृत से शालिग्राम को स्नान कराया। पहले यमुना के जल से स्नान करायो, फिर दूध से करायो, फिर दही से करायो, फिर शर्करा से करायो, उसके बाद शहद से करायो। तो कन्हैया ने जैसे ही शहद से आज स्नान करायो, आज कन्हैया के जीव में पानी आ गया। अब तो लाला को अंदर आने की अनुमति तो है ना है, लेकिन शालिग्राम जी रोज पंचामृत से नहाते होंगे, तो ना जाने कितने सुंदर कितने मीठे हैगे होंगे। आज बाबा ने शालिग्राम को स्नान करा के चंदन लगायो और तुलसी रख दी और आंखें बंद करके भजन करने लग गए। लेकिन लाला को अंदर जाने की अनुमति तो है ना। अब जैसे ही
आज बाबा की आंखें बंद करके भजन करने को बैठे, इतने में आज वो लाला गुटुवन मंदिर के अंदर घुस गए। जब गुटुवन अंदर घुसो है, आज बाबा तो अपने मुंह पे तौलिया डाल करके भजन कर रहे हैं। आज मेरो लाला था ना, लाला जाकर के आज सीधो आज सालिग्राम को देखो कि रोजाना जब पंचामृत से नहाते हैं तो बहुत मीठे है गए होंगे, बहुत मीठे है गए होंगे। इस कारण आज जाकर के उसी समय आज जैसे गए हैं, आज जाकर के उसी समय लाला ने चौकी से सालिग्राम को उठाया और गप से मुंह में रख लिया, सालिग्राम को मुंह में रख लिया। अब जैसे सालिग्राम को मुंह में रखो, अरे बाबा की माला चल रही है और लाला वही आल्टी पाल्टी मार के बगल में बाबा के बैठ गए। आज लाला जैसे बैठो है, अब तो जब बाबा की 15 मिनट के बाद जब माला पूर्ण हुई, जैसी माला पूर्ण हुई है, अब तो जैसे ही सामने जैसे बाबा करे जय सालिग्राम की, जय सालिग्राम की, जय सालिग्राम की। अब चौकी पे सामने देखो कि चौकी पे सामने सालिग्राम है ही नहीं। जब तो भैया फूल माला को उठा करके देखो, तुलसी के दल को उठा करके देखो, दाईं तरफ देखो, लेकिन कहीं पे भी सालिग्राम दिखाई ना दिए। अब जैसे ही अब बाईं तरफ देखो, जैसे ही बाईं तरफ देखो तो उसी समय कि बगल में ही वो लाला बैठो भयो। अब लाला बैठो भयो, बड़ी लाला चौरे तू जब मंत्र में तेज से मना करी तो मंत्र में क्यों आयो? चला आ गया तो तेरे मुंह में क्या रखा हुआ? मुंह सूजा हुआ है तेरा, है क्या रखा हुआ है? अब लाला से पूछे क्या है तेरे मुंह में? मुंह मना कर कुछ नहीं। आज बाबा को गुस्सा आई, बाबा ने कैसा कुलच्चा मारो गाल पे और सालिग्राम एक ही से मुंह से बाहर आ गया। अब तो बाबा कह रहे अरे लाला तूने भगवान को खा गए, तूने भगवान को मुंह में रख लियो। अब तो भैया लाला को पकड़ करके आज यशोदा मैया के पास लेके गए। पर देख तेरा लाला कितना उदम कर रहा है, तो भगवान को ही खा गए। आज भगवान को खा गए। तो मैया बोली काहे को लाला को इतना डांट रहे, काहे को हल्ला कर रहे हैं? लाला ने गुलाब जामुन समझी होगी सो खा गए। बाबा बोले तू जाको बिगाड़ के मानेगी, तू बिल्कुल लाला डांटे ना है, बिल्कुल भी ना, बिल्कुल भी डांटती नहीं लाला को। तो आज मनिक क्यों रे लाला तेने सालिग्राम को क्यों खायो? का बात है? मनिक मैया रोजाना पंचामृत से स्नान करते हैं, हाँ? दूध से, दही से, शक्कर से, शहद से, तो मैं समझो कि ये बहुत मीठे है गए होंगे। जा भैया से खा। आज उसी समय मैया यशोदा अंदर ले गई, आज लाला को नहलाया धुलाया। बोली लाला ऐसे भगवान को ना खाएं, नहीं तो अगर ऐसे भगवान को खाओगे ना कान पक जाए, ऐसे बिना नहाए तो मंदिर में ना जाए। तो आज उसी समय आज उसी समय जैसे ही आज बाबा ने पुनः यमुना स्नान करके आज पूरे मंदिर को शुद्ध किया, पूरे सालिग्राम को स्नान पुनः कराए, पूरे मंदिर को आज गौमूत्र सबसे स्नान करा के शुद्ध किया। उसके बाद में प्रभु ने एक और लीला करी, बड़ी सुंदर लीला, एक और लीला करी, बड़ी सुंदर लीला करी है। आज जब लाला है ना तो धीरे धीरे एक दिन लाला मैया की गोद में बैठो भयो। जब मैया के गोद में बैठो भयो तो मैया से कह रहा मैया एक बात बता, तू मुझे कितना प्यार करे? मैया बोल रही लाला मैं